जो प्रोग्राम है वो इलेक्शन के बाद से जो हालात शहर में पैदा हो रहे हैं, हमारे मुखालिफिन शिकस्त के बाद जिस तरीके से हमारे मुखालिफिन जिन्होंने हमारा काम किया है, इलेक्शन में हमारी तरफ से जिम्मेदारी निभाई है, ऐसे लोगों पर जो है मुसलसल हमले हो रहे हैं। बिलखुसूस हमारे जो है नदीम फिटर साहब है, अभी हमारे नजीर चड्डा के बच्चे लोग हैं। बोलने का मतलब यह है कि हमने जो इलेक्शन लड़ा था मुफ्ती साहब कि हमने शहर में जारी गुंडागर्दी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। शहर में जो सियासी लोग हैं जो गुंडों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, इलेक्शन की शिकस्त के बाद भी उनके हौसले जो है काफी बुलंद है। क्या वजह है कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी कहीं से उनके हौसले गुंडागर्दी के मामले में टूट नहीं रहे? क्या वजह है इसकी? इसमें हम लोग सब ने ये जो महसूस किया कि हमने जो इलेक्शन लड़ा उसमें हमारे लोग जो थे, जिन्होंने हमें 1,09,000 से ज्यादा खालिस वोटें दी, वो वोटें इलेक्शन के बाद भी खामोश रहे। नतीजा आने के बाद भी लोग खामोश रहे। वोट देकर अपनी जिम्मेदारी के साथ वोट देने के बाद भी जो हालात शहर में पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आवामी सतह पर हमें हमारे घरों से इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, आपको इन लोगों की क़यादत करना पड़ेगी, हौसला आपको इनको देना पड़ेगा कि हमें इस जुल्म के खिलाफ निकलना है। शहर ने बगैर मंशूर के हमें जो है इतना बड़ा जो है सपोर्ट दिया। शहर ने आज हम पर तामीर और तरक्की के बुनियाद पर या तामीर और तरक्की के नाम पर नहीं, बल्कि एक बुनियाद पर के शहर में बुराई का खात्मा और अच्छाई का गलबा और बुरे लोगों से अच्छे लोग जो है वो इलेक्शन के जरिए नुमाइंदा चुनकर जीते। ये जो है इस पूरे इलेक्शन में जो है बुनियादी मकसद रहा है। तामीर होते रहेगी इंशाअल्लाह, मुफ्ती साहब तामीरी काम करेंगे, ये सबको यकीन है। और अनकरीब अब गवर्नमेंट बनने के बाद नजर आ रहा है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन होंगे तो मजीद तामीराती काम शहर में होते रहेंगे। लेकिन हर एक को फिक्र ये है कि शहर का ये जो माहौल इन लोगों ने खराब करके रखा है, गुंडागर्दी के जरिए और नशा और चीजों की जो है सप्लाई के जरिए, ये शहर का मामला जो है इन्होंने पूरी तरीके से जो है खराब कर रखा है। हमारे मंशूर में वाहिद जो हमारा नारा था कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का, और शहर इस बात का मुंतजिर है कि कब बुरों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शहर के लिए उनके वोट के बदले इत्मीनान इस बात पर है कि इस तरीके की हरकत करने वाले और उनके पुष्ट पनाही करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और कानूनी तौर से पहुंचाया जाए। ये शहर की जो है चाहत है। इस इलेक्शन के जरिए जो कसीर तादाद में हमको वोट मिली, हमको मैंडेट मिला, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि शहर का हर अमन पसंद शहरी ये चाहता है कि ये जुल्म करने वाले, ये नाइंसाफी करने वाले, ये ताकत का बेजा इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए कानूनी तौर से। यकीनन अभी शफीक भाई ने कहा कि एमएलए का ओहदा बहुत बड़ा होता है और एमएलए हुकूमत और आवाम के दरमियान एक नुमाइंदा होता है कि आवाम के जरिए जो आवाम को जो तकलीफ है, चाहे फिर किसी भी इंतजामिया के जरिए, चाहे वो महसूल इंतजामिया हो, पुलिस इंतजामिया हो, कॉरपोरेशन की इंतजामिया हो या दीगर कोई भी इंतजामिया हो, उन इंतजामिया के खिलाफ जो अवामी जो मुफाद आम्मा में काम नहीं कर रही है,
उनका जो है नुमाइंदगी जो है वो गवर्नमेंट के साथ करे। ये वाज़े तौर से एक एमएलए की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से शफीक भाई ने बताया। माजी में कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब आपने दरगुजर का मामला किया, आपने ये चाहा कि प्रशासन हर कोई अपने अपने तौर से काम कर रहा है, उन्हें काम करने दिया जाए, डिस्टर्ब नहीं किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हमें नुकसानदेह नजर है। हमें बात करना है, हमें सवाल करना है, हमें उनसे उनका एहतिसाब करना है। अगर वो काम हमें ये लगता है कि इत्मीनान बख्श भी है, तो जाकर भी फिर भी उनसे हमारे हर इंतजामिया से बात करना है। और बिलखुसूस पुलिस इंतजामिया से हमें बात पुरस करना है। पुलिस इंतजामिया की पुष्ट पनाही के बगैर शहर में इस तरीके से गुंडा अनासिर लोगों की हिम्मत नहीं खुल सकती। ये एकदम खुला है। कानून का डर हर एक को है, चाहे गुंडा हो चाहे दादा हो। कानून अगर सही में अपना काम करेगा, कानून के रखवाले, कानून की पासदारी करने वाले अगर सही में अपना काम करेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी को इतनी हिम्मत आएगी कि वो शहर में इस तरीके की हरकत कर सके। आज ऐसे माहौल है, हम अतराफ के और मज़ाफात के इलाकों से चुनकर आए और वहां पर हम जो है हमारी सियासी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यकीन मानो कि दहशत और खौफ का माहौल है। कोई अपनी बात आजादाना तौर से रख नहीं पा रहा है, कोई किसी की हिमायत में बात नहीं कर पा रहा है, कोई किसी पार्टी के जैसे बिलफर्ज मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की जीत की खुशी चेहरे की मुस्कुराहट से भी नहीं जाहिर कर पा रहे। ये हालात है आज मुज़ाफर की। एक लफ्ज उनके हाँ में हाँ ये बोला जा रहा है कि जो हुआ है गलत हुआ है, लोगों से गलत फैसला हुआ है। और देने वाला भी ये बात अपने फैसले को खुद जो है उमूमी तौर पर गलत करार दे रहा है। ये आजादी जो छीनी गई और ये डर और खौफ का जो माहौल बनाया गया है, सबसे पहले हमें इस हालात पर काम करने की जरूरत है। आगे जो भी होगा, जब भी गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट काम करेगी, तामीराती काम आएंगे, बजट आएगा, काम के इंप्लीमेंटेशन होगा, हम शहर में तामीराती काम करेंगे। वक्त के साथ साथ शहर की जरूरतें बदलती जाएगी, उन्वानात शहर की सियासत के बदलते जाएंगे, लोगों के मकासद बदलते जाएंगे, लोगों की चाहतें बदलती जाएगी। लेकिन आज की हालात में शहरियान की सबसे बड़ी चाहत, अव्वलीन ख्वाहिश यह है कि शहर से गुंडागर्दी का खात्मा हो और ये डर और खौफ का जो माहौल बना है, इसका खात्मा है। आगे शहर में बेहतर सियासी निजाम के लिए आने वाले वक्त में शहर में कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन होने वाले हैं और हमारा नियत है, हमारा अपने आप से वादा है कि हम इस मर्तबा शहर को जो है तामीराती तौर पर भी और माशराती तौर पर भी कुछ देना चाहते हैं। ये हमने हमारे आप से वादा किया है, उमूमी तौर पर नहीं किया है, लेकिन खुसूसी महफिलों में हमने इस बात का बार बार इरादा किया है कि हमें शहर को इस मर्तबा कुछ ना कुछ देना है। जाहिर सी बात है, जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होगी और आज हमारे एमएलए है और हमने बहुत मेहनत से जो है आज पार्लियामेंट की सीट जो है यहाँ पर शहर की कसी रोटों से मुफ्ती साहब की और हम सब की इज्तिमाई कोशिश जो है यहाँ पर कांग्रेस का नुमाइंदा जो है चुन कर आए। आज एक टीम वर्क के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए काम करने के लिए हालात बहुत साजगार है। हम जो है शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो है आज हमारे सियासी मुखालफिन के जो है नजरियाती इख्तिलाफ रखते हैं, सियासी इख्तिलाफ रखते हैं। आज शहर का माहौल ऐसा हो गया है कि जितने सियासी जिम्मेदारान है कहीं ना कहीं एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि शहर का माहौल बदले, शहर का अमन कायम, दोबारा शहर में अमन आए। आज शहर में अमन है नहीं, मैं मानता ही नहीं कि शहर में अमन है, मैं मानता ही नहीं कि शहर में सुकून है। शहर में बदअमनी फैली हुई है, गुंडागर्दी का राज है, एक तरीके की अनारकी बोलेंगे ना तो वो आज फैली हुई है। हर तरफ हर जगह छोटा छोटा, यानी आज एक सियासी पार्टी का वर्कर जो है वो गुंडागर्दी पर उतरा है, गलीज गलीज और गंदी गंदी गालियां दे रहा है हमारे वर्कर को और काम करने वाले को। आज ये हालात है,
और हमारी जिम्मेदारी है कि हमको इस हालात से इन लोगों को निकालना है और इनका हौसला बनना है, इनकी हिम्मत बनना है। सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन से जो है इस बात का सवाल रखें और शहर के हालात पर जो है तबादला ख्याल करें कि यार ये जो इस तरीके के हालात शहर में पैदा हो रहे हैं, खास तौर से मुजाफात के इलाके में जो है इस तरीके का बस्तियों में माहौल पैदा हो रहा है। पुलिस इंतजामिया छोटी से छोटी शिकायत पर कार्रवाई करे और उसे हर एंगल से देखे। आज जो है नदीम पीटर पर फायरिंग के मामले को पुलिस इंतजामिया इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। सबूत गवाह कुछ नहीं, बस एक माजी में एक मिसाल उन्होंने बनाकर इलेक्शन के दौरान जो है हमारे जाफर नगर के एक वर्कर के साथ हुआ, उस बात को जो है मिसाल बनाकर नदीम के भी एंगल को पुलिस उसी तरीके की तफ्तीश कर रही है। ये जो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौरान हमारे मुखालिफिन से जिस तरह की साठगांठ है वो इंतजामिया की, आज जो है उनके तासुरात से तो यही लग रहा है कि वो आज हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आज हमें हिम्मत और हौसले की जरूरत है। हमें हमारी आवाम का, हमारे लोगों का हमें ख्याल रखना है। हमने इसके लिए ही और किया है। मैं आज ये मानता हूं कि 6-8 महीने से जो शहर में सियासी फिजा बनी थी वो इस माहौल के खिलाफ ही बनी थी। हर कोई जो चाह रहा था कि ये गुंडागर्दी की सियासत, ये जो बदअमनी की सियासत है, इसका खात्मा होना चाहिए। और आज अल्लाह ने इस जो है इस उन्वान पर हमें जीत दी है, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से अब शुरुआत भी नजर आनी चाहिए। मैं ये गुजारिश जो है हमारे एमएलए मोहतरम साहब से करना चाहता हूं कि हमें, ठीक है वाकयात इक्का दुक्का हुए हैं, कोई बात मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन यकीन मानो मैं शहर में घूमकर और कई फोन जो मुझे अतराफ अपनाफ से आए कि हमारे को ये हुआ, कोई होटल वाले ने मुझे कल फोन किया था कि यार फला होटल वाला जो है हमारे को पटाखा फोड़ने पर से वो जो है गाली दे रहे हैं। पक्के इलाके में बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे, एक थिएटर वाला जो है उनको जो है निकलकर गाली दे रहा था। ऐसे कई मामला थे। क्या हम हमारी खुशी का इजहार नहीं कर सकते? क्या हमारे नुमाइंदे की जीत का जश्न हम मना नहीं सकते? हौसले बुलंद हो गए, ये एक फितरी अमल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये खुशी मनाना, लेकिन वजह छोटी है लेकिन अमल बहुत बड़ा है। यानी आप हमसे आजादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी खुशी का इजहार नहीं कर सकते। शहर में कोई एक वाकया हमारे वर्कर की जानिब से बता देना चाहिए कोई ने कि कोई वाकया हमारा दिल आजारी का हुआ, कोई ऐसा नारा बता दे कि हमारे नारे से किसी की दिल आजारी हुई, कोई ऐसी हरकत बता दे कि हमारी उस हरकत से सामने वाले का दिल दुखा। सिर्फ खुशी मना रहे जो फितरी अमल है, उस पर भी जो है लोग जो है हमारे वर्करों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। ये खुशी मनाने का अमल बहुत छोटा है, वजह बहुत छोटी है, लेकिन इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में जो माहौल हो रहा है ये ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए आज मैं मुफ्ती साहब से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ फैसले के तौर पर आपके जहन में जो भी बात चल रही हो, वक्त या मोहलत ले ले, लेकिन इस हालात के लिए हमें क्या ठोस कदम उठाना है वो आज आप ऐलान के तौर पर यहाँ पर बोल दीजिए। भले से मोहलत लेकर के 2 दिन बाद आप अपना लाए अमल बताएंगे, लेकिन आज जो है इस बात का जो है हमें आप जो है यकीन दहानी कराइए कि इस मामले में हम किस तरीके की कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।